धन्यवाद उस खुदा को जिसने फिर से एक बार हमें उसके वचनों में आके सीखने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए एक अवसर दिया। इसलिए खुदा की महिमा हो। आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ और आप सभी को स्वागत है आज के इस वचन में। परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग प्रार्थना में हैं। हम सबों के लिए दुआ करते हैं, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, प्रभु आप सबों को आशीष देगा। आज एक संदेश मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ और वो है जवानों के बारे में। प्रभु को आप चाहिए। आज का वचन है प्रभु को आप चाहिए। एक बार एक बाप और बेटे दोनों बहुत बड़े एक शहर में गए, जैसे कि बेंगलोर जैसी सिटी, मुंबई जैसे, हैदराबाद जैसे। जाके वे लिफ्ट के सामने भी खड़े थे और वो बाप देख रहा था लिफ्ट के सामने से महिलाएं आ रही, जवान लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, इसके बाप देखा, एक बुढ़ी महिला को देखा, वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकली। फिर वो बुढ़ी महिला नहीं थी, एक जवान लड़की बाहर निकली। ये पहली बार ये व्यक्ति देख रहा है लिफ्ट। इसे नहीं पता कि वो क्या है। उसको लगा एक चमत्कार है कि कोई एक बुढ़ी या एक बुजुर्ग महिला अंदर गई, फिर एक जवान लड़की बाहर आई। इसके लिए ये चमत्कार है। उसको बेटा को बोलता है, बेटा तेरी मम्मी को यहाँ पर लाना पड़ेगा, उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तेरी मम्मी जवान हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सुनिए मेरे प्यारो, वी नीड टू लिफ्ट के बारे में नहीं पता, ये गांव का व्यक्ति था। मेरे प्यारो, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में जब आप चलते हैं, प्रभु की संगति में जब आप जाते हैं, तो आप भली भांति परमेश्वर को जान पाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में कुछ परमेश्वर के दास लोग थे, जैसे मूसा के बारे में बाइबल बताती है, जैसे यहोशू के बारे में बाइबल बताती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे कालेब के बारे में, दानियल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे। ये लोग प्रभु की उपस्थिति में समय देते थे। और मैं आप सबों से कहना चाहूंगा मेरे प्यारों कि जितनों ने प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, जितनों ने प्रभु की उपस्थिति में समय दिए, वे लोग भली भांति परमेश्वर को हालत में समझ पाए। वे लोग भली भांति परमेश्वर को समझ पाए जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए। मूसा 40 दिन 40 रात 2-2 बार वो पहाड़ में गया। बाइबल में लिखा है यहोशू के बारे में, यहोशू तंबू को नहीं छोड़ता था। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह पहाड़ में, जंगल में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रात में भी वो चले जाते थे प्रार्थना में। वो प्रार्थना का रीति को नहीं भूला, उसका समय को वो नहीं भूला, पिता से बातें करने का समय को नहीं भूला। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका भी एक प्रार्थनामय जीवन है, आप प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाने वाले व्यक्ति हो, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता आप स्थापित करने वाले व्यक्ति हो, इसलिए आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर को आप चाहिए। जवानों को परमेश्वर चाहता है। जितने जवान प्रेज़ द लॉर्ड आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, प्रभु के साथ आप समय बिताएं। यदि प्रभु को भली भांति जानना चाहते हो, प्रभु के साथ समय बिताएं। अथवा वो व्यक्ति के समान होगा जो गांव से तो सिटी में जाता है, शहर में जाता है, लिफ्ट के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो उसका बेटा को बोलता है अंदर कोई पुराना गया और नया निकला। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है कि मेरे प्यारो, प्रभु को जानना है, प्रभु की उपस्थिति में आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये सारे लोग जवान थे। कौन? यहोशू जवान था, यीशु मसीह जवान थे, मूसा जो जवान था, कालेब जवान था। ये लोग परमेश्वर को समझ पाए, ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर हालेलुया इनसे प्रसन्न थे। सब लोग जवान थे और ये लोग इस दुनिया को बदल डाले हैं। इनकी हिस्ट्री को यदि आप पढ़ेंगे, इनके लाइफ को, चरित्र को पढ़ेंगे, मेरे प्यारो, आप भी आशीषित होंगे, आप भी कुछ सीखेंगे। इन्होंने इतिहास बना डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को बोलिए, अरे प्रभु के लिए आप महत्व हो। बोलिए, प्रभु के लिए आप महत्व हो, परमेश्वर के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए आप इम्पोर्टेंट हो।
मैंने हालेलुया, यीशु को क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन समर्पित लोग चाहिए। क्वालिफिकेशन अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है करना है, लेकिन समर्पण यदि हमारे अंदर नहीं है प्रभु के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया के लिए, आराधना के लिए, हालेलुया, चर्च की सेवा के लिए, मेरे प्यारे प्रचार के लिए, यदि हम डेडिकेट नहीं है, समर्पित जीवन हमारा नहीं है, समर्पण हमारे अंदर नहीं है, मेरे प्यारे आप हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आज हर जगह में देखिए यूथ लोग चाहिए, ये मांग है दुनिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, कंपनी की, गवर्नमेंट की, इवन मैं आपके कहना चाहता हूँ हालेलुया, क्रिकेट, फुटबॉल या कहीं पर भी जवान लोगों की मांग है इस दुनिया में। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया में भी जवान लोग की जरूरत है। जवान लोग जो है कलीसिया के बैकबोन है, कलीसिया के बैकबोन है जवान। अमेरिका में देखोगे, इंग्लैंड में देखोगे, स्वीडन में देखेंगे, दुख की बात है चर्च में जवान कम हो रहे हैं और बुजुर्ग लोग हैं वहां पे चर्च में। कहां गए जवान, कहां गए जवान? आज के जवान काम के लिए यस बोल रहे हैं, आज के जवान नौकरी के लिए यस बोल रहे हैं, आज के जवान पॉफ के लिए यस बोल रहे हैं, आज के जवान हालेलुया मेरे प्यारे प्रेज लॉर्ड ड्रग एडिक्ट, ड्रग के लिए यस बोल रहे हैं, सिनेमा के लिए यस बोल रहे हैं, गलत काम के लिए यस बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए यस नहीं बोल रहे हैं। नौकरी अच्छी बात है, नौकरी अच्छी बात है, पैसे अच्छी बात है उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप यीशु के लिए क्या कमाते हैं, यीशु के लिए आपका समर्पण क्या है, प्रभु के राज्य के लिए आपका काम क्या है, प्रभु के राज्य के लिए आपका योगदान क्या है? क्या आप हालेलुया प्रभु के राज्य के लिए योगदान दे सकते हो? क्या अपना समय प्रभु को दे सकते हो? क्या अपना हालेलुया नौकरी का हालेलुया कुछ हिस्सा प्रभु को दे सकते हो? प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप योगदान नहीं दे पाएंगे आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु को जवान लोग चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, मैंने कुछ प्रभु के दास लोगों के बारे में स्टडी किया। परमेश्वर के दास पीजी वर्गीस जो इंडियन इवांजेलिकल टीम के फाउंडर हैं, उन्होंने आर्मी में नौकरी किया, लेकिन प्रभु जब उसको बुलाया अपने नौकरी को छोड़ के परमेश्वर के राज्य में आया। परमेश्वर के दास विजय नाडर हालेलुया बहुत इंजीनियर है, मैं जानता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर के दास विजय नाडर, परमेश्वर जब उसे बुलाता है वो अपना काम को छोड़ के प्रभु की सेवा करते हैं। परमेश्वर के हालेलुया दास बाइबल में पौलुस करके व्यक्ति है जो 14 किताब बाइबल का लिखा है, वो एक ऑफिसर था उस समय, लेकिन परमेश्वर को हालेलुया जब मुलाकात किया, प्रभु उसे बुलाया, परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने पहचाना और अपना काम को छोड़ के प्रभु के सेवकाई किया। यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़ के आपके में ले आया। प्रेज़ लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जितने लोग इन लोग परमेश्वर के प्यार किए, प्रभु जितने लोगों को इन लोगों को बुलाया, इन लोग यस बोले और यीशु के पीछे आए। आपको और मुझे भी मेरे प्यारे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए नौकरी करते हुए भी आपको और मुझे यस बोलना है। प्रभु हालेलुया मैं तेरी सेवा करूंगा, चाहे पार्ट टाइम मिनिस्ट्री क्यों ना, चाहे पास्टर के साथ एक दिन आराधना के लिए बाहर क्यों ना जाओ, चाहे पास्टर के साथ एक दिन हालेलुया प्रचार के लिए बाहर क्यों ना जाओ, चाहे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कलीसिया में झाड़ू क्यों ना मारो, एक दिन ये काफी है प्रभु के राज्य। ये सब खुदा के लिए यस बोले, एक दिन इमोशनल में आके नहीं बोले, एवरीडे प्रभु के पीछे चले। प्रभु के जितने भी चेले हैं मेरे प्यारे आपसे कहना चाहता हूँ हालेलुया जब वे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए पेंटेकोस्ट के दिन में, वे लोग कोई भी पीछे नहीं हटे। नो वन वेयर हालेलुया बैकस्लाइड, कोई भी बैकस्लाइड नहीं, कोई भी पीछे नहीं गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कामों के लिए यस। इमोशनल में आके डिसीजन नहीं लिया। कई बार हम इमोशनल में आके कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हमें अगुवाई नहीं कर पाता। कुछ दिन तो करते हैं, बाद में हम ठंडे हो जाते हैं। ये कलीसिया की दशा है, लोगों की दशा है। कुछ लोगों की इमोशनल में आके डिसीजन ना लें, प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु सच में आपसे बातें कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के राज्य के लिए काम करें, प्रभु के राज्य के लिए काम करें। आप नौकरी करते हो, नो यीशु कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नौकरी के बाद जो समय आपको मिलता है वो समय प्रभु के राज्य के लिए आते हैं। नौकरी के बाद मैं खुश होता हूँ कुछ लोगों को जब देखता हूँ काम के बाद 7 बजे के बाद आते हैं, कॉटेज मीटिंग में आते हैं। मेरी कलीसिया की बातें कर रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ उन लोगों के लिए,
क्योंकि वे लोगों का जो समय है वो अपने काम के लिए दिए, जरूर परमेश्वर ने हालेलुया काम में इस्तेमाल किया है, लेकिन जो समय उनके पास जो बचा हुआ समय है वो समय को प्रभु के लिए दे रहे। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बचा हुआ समय को प्रभु को दो, हालेलुया, परमेश्वर का अच्छा समय दो, अच्छा समय दो, लेकिन वो कीमती समय वही है जो समय बच गया आपके काम के बाद और आप प्रभु के राज्य के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक हालेलुया कीमती समय है। खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करता है, पर कुछ लोग से उसे संतुष्टि मिलता है, इसलिए आप चाहिए। प्रभु किसी से भी इस्तेमाल कर, जानवरों को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों से परमेश्वर संतुष्ट होते हैं, उन्हें संतुष्टि मिलता है जब वे लोग प्रभु के राज्य के लिए काम करें, प्रभु के सेवकाई के लिए काम करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु चुनता है कुछ लोगों को, परमेश्वर बुलाता है कुछ लोगों को, हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह मीटिंग के बाद एक कब्रिस्तान में गए और वहां पे 6000 दुष्ट आत्मा ग्रसित एक जवान वहां पर था। आज कई ऐसे जवान है जो बंधन में है, कई ऐसे जवान है सिनेमा के बंधन, कई ऐसे जवान है मोबाइल के बंधन, कई ऐसे जवान है गेम के बंधन, कई ऐसे जवान है लड़कियों के बंधन में है, व्यभिचार के बंधन में है, रात और दिन फोन करते हैं। वो पाप से जकड़ा हुआ, उस बंधन से, शैतान से जकड़ा हुआ उस जवान को यीशु मसीह कब्रिस्तान से निकाल के अच्छा किया। बोले यीशु मसीह की आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाओ मेरे घर, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाओ। प्रभु को आप चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।